क्या आप करेक्ट आईटीआर फॉर्म डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल होगा आपकी इनकम के हिसाब से? तो जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है। बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि आपके लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म करेक्ट है दोस्तों। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आईटीआर 1 की। दोस्तों, आईटीआर 1 कौन फाइल कर सकता है और कौन फाइल नहीं कर सकता है? तो अगर आप एक इंडिविजुअल है, एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है और आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए है, जो कि कहाँ कहाँ से हो सकती है? सैलरी से हो सकती है, या पेंशन से हो सकती है, किसी एक हाउस प्रॉपर्टी से हो सकती है, एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी आपके पास नहीं है। अगर है तो उसके लिए कुछ और फॉर्म है, वो अपन आगे देखेंगे। आपकी इनकम अदर सोर्सेज से हो सकती है, लाइक इंटरेस्ट हो गया आपका, या फिर आपकी एग्रीकल्चर इनकम से हो सकती है, बट एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट उसमें होना चाहिए 5,000 रुपये का। तो अगर आप ये सारी कंडीशन फुलफिल करते हो, क्या क्या? फर्स्ट, आप इंडिविजुअल होने चाहिए। आईटीआर 1 किसके लिए एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल। तो अगर आप इंडिविजुअल है तो आईटीआर 1 आपके लिए है। केवल आईटीआर 1 ही नहीं है आपके लिए, आगे के फॉर्म्स भी है, बट अगर आप इंडिविजुअल नहीं है तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक वीडियो आगे चलता है। तो अगर आप एक इंडिविजुअल है और आपकी इनकम 50 लाख रुपए तक है, साथ में वो इनकम कहाँ कहाँ से है? या तो सैलरी से है, और साथ में एक हाउस प्रॉपर्टी से है, अदर सोर्सेज की इनकम है, और एग्रीकल्चर इनकम है। शर्त एग्रीकल्चर इनकम 5,000 होनी चाहिए, या इन चारों का कॉम्बिनेशन है। अगर ये चारों इनकम भी आपके पास है और 50 लाख से एक्सीड नहीं हो रही है आपकी इनकम, तो आप ये आईटीआर 1 फाइल कर सकते हो दोस्तों। अगर 50 लाख से आपकी एक्सीड हो रही है तो आईटीआर 1 आपके लिए नहीं है दोस्तों। आपके लिए आगे के किसी न किसी आईटीआर में से कोई ना कोई एक फॉर्म जरूर होगा। अगर आपकी बिजनेस की इनकम है तो आपके लिए आईटीआर 1 बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अगर आप कैपिटल गेन की आपके पास इनकम है तो आपके लिए आईटीआर 1 नहीं है दोस्तों। आईटीआर 1 में 4 तरह की इनकम आपकी हो सकती है, या तो सैलरी से, या हाउस प्रॉपर्टी से, या अदर सोर्सेज से, या फिर एग्रीकल्चर इनकम से। और एग्रीकल्चर इनकम से भी 5,000 तक की हो सकती है। इन चारों सोर्सों से टोटल मिला के इनकम आपकी 50 लाख से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, और आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल होने चाहिए। उस केस में आईटीआर 1 आप फिल कर सकते हो दोस्तों। अब क्वेश्चन आता है कि मैं एक डायरेक्टर हूं और मुझे सैलरी मिल रही है, तो मैं एक इंडिविजुअल भी हूं और मुझे सैलरी भी मिल रही है, तो क्या उस केस में, और 50 लाख से कम मेरी सैलरी है, मैं सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा हूं, तो क्या मैं आईटीआर 1 फाइल कर सकता हूं? अगर हम ये सारी कंडीशन देखेंगे, उन कंडीशन को देखते हुए तो आप फाइल कर सकते हो, लेकिन स्पेसिफिक एक्सक्लूजन रखा गया है कि अगर आप ये कंडीशन फुलफिल कर भी रहे हो ना, उसके बाद भी कुछ एक कैटेगरी है जिसमें आप फाइल नहीं कर सकते हो। तो अगर आप डायरेक्टर हो किसी कंपनी में, अगर आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है, तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हो। अगर आपके बिजनेस से कोई इनकम है तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों, इन नटसेल, अगर आपकी इन 4 सोर्स, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज और एग्रीकल्चर, इन चारों सोर्स से इनकम है, आप डायरेक्टर नहीं हो, आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट नहीं कर रखा है और बिजनेस इनकम नहीं है, और अब 50 लाख तक की अगर आपकी इनकम है, साथ में आप इंडिविजुअल होने जरूरी है, तो आप आईटीआर 1 भर सकते हो दोस्तों। अगर आपको कोई डाउट है आईटीआर 1 में अभी यहाँ तक, तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। क्योंकि आपके मन में भी छोटे छोटे डाउट्स आ रहे होंगे कि मेरी XYZ यहाँ से इनकम है, मेरी LIC एजेंट हूँ मैं, या और किसी तरह की आपकी कोई इनकम है कि मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ, सैलरी भी है, मेरी कैपिटल गेन भी है, मेरी एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है। तो बहुत सारे आपके डाउट होंगे, वो सारे डाउट जब तक आप वीडियो एंड तक नहीं देखोगे आपके क्लियर नहीं होंगे। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट आईटीआर 2 पे चलते हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आईटीआर 2 में आईटीआर 1 की सारी इनकम आएगी। आईटीआर 2 की एलिजिबिलिटी के लिए जो आईटीआर 1 की एलिजिबिलिटी है वो तो सारी है ही है, जिसमें क्या था, सैलरी से इनकम हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी से हो सकती है, 50 लाख तक इनकम हो सकती है, इंडिविजुअल होना चाहिए, और एग्रीकल्चर इनकम होनी चाहिए, वो तो सारी है ही है दोस्तों। साथ में एक्स्ट्रा क्या कंडीशन है? एक्स्ट्रा कंडीशन ये है कि HUF भी इसमें आ गई है, इंडिविजुअल और HUF। अगर आप HUF हो तो भी आपके लिए आईटीआर एप्लीकेबल है। बस आपको ध्यान रखना है, आप डायरेक्टर नहीं हो, इक्विटी, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में आप इन्वेस्टेड नहीं हो, या फिर आपकी बिजनेस से इनकम नहीं हो। तो आईटीआर 1 और आईटीआर 2 में क्या चीज कॉमन है, कौन कौन फाइल नहीं कर सकता आईटीआर 1 और 2? अगर आपकी बिजनेस से इनकम है तो आपको लिए आईटीआर 1 और आईटीआर 2 है ही नहीं दोस्तों। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना, अगर बिजनेस से इनकम है, आईटीआर 1 और 2 है ही नहीं। दूसरा, अगर आप इंडिविजुअल नहीं हो तो भी आपके लिए आईटीआर 1 और आईटीआर 2 है ही नहीं। अगर आपकी इनकम 50 लाख तक है और बिजनेस से नहीं है तो आपके लिए आईटीआर 1 है, और अगर 50 लाख से ज्यादा हो रही है तो आप आईटीआर 2 में आ सकते हो दोस्तों।
एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आपकी, तो आप ITR 2 में आ सकते हो दोस्तों। ITR 1 में आपने देखा था कि कैपिटल गेन की इनकम वहां नहीं होनी चाहिए थी, बट अगर आपके पास कैपिटल गेन की इनकम है और आप इंडिविजुअल और HUF और बिजनेस की इनकम नहीं है आपके पास, चाहे सैलरी से हो या नहीं हो, एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से हो या नहीं हो, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 तक हो या नहीं हो, आप ITR 2 फुलफिल कर सकते हैं दोस्तों। तो क्या ध्यान रखना है, बिजनेस से इनकम नहीं होनी चाहिए आपकी। दूसरा, आप इंडिविजुअल और HUF होने चाहिए, आप डायरेक्टर नहीं होने चाहिए, और अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में आप इन्वेस्टेड नहीं होने चाहिए। उस केस में आप ITR 2 फाइल कर सकते हो दोस्तों। ये था ITR 2 के बारे में। अब देखते हैं अपन ITR 3 के बारे में। ITR 3 कौन भर सकता है दोस्तों? ITR 3 पे जाने से पहले अपन ITR 4 अगर एक बार देख लेंगे तो ITR 3 समझना हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा दोस्तों। तो पहले अपन देखते हैं ITR 4 दोस्तों। तो ITR 4 में ITR 1 की जो इनकम थी वो सारी हो सकती है, सैलरी वाली हो सकती है, एक हाउस प्रॉपर्टी की हो सकती है, अदर सोर्सेज की हो सकती है, एग्रीकल्चर इनकम की हो सकती है, और 50 लाख तक ये कंडीशन सारी हो सकती है दोस्तों। अगर आपकी सैलरी की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, अदर सोर्सेज की इनकम है, तो हो सकता है आपको लगेगा कि यहाँ तो मुझे ITR 1 भरनी चाहिए। बट इसमें एक क्या कंडीशन है, इसमें एक चीज ये है कि अगर आप इंडिविजुअल हो, HUF हो और पार्टनरशिप फर्म हो, ध्यान रखना पार्टनरशिप फर्म हो, LLP नहीं होनी चाहिए, और आप आपकी इनकम अगर 44 AD, ADA और AD जिसे अपन बोलते हैं प्रिजम्पटिव बिजनेस, अगर आप इसमें आप आपकी इनकम डिक्लेयर कर रहे हो तो आपके लिए ITR 4 बना है। बट ध्यान रखना उस केस में भी आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। मतलब ITR 1 की जो कंडीशंस थी वो यहां भी आपको फुलफिल करनी है 50 लाख वाली। एक एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है, अगर आप प्रिजम्पटिव में हो, आपको देखना क्या मैं प्रिजम्पटिव में हूं, हाँ मैं प्रिजम्पटिव में हूं, मैं इंडिविजुअल HUF फर्म हूं, LLP नहीं हूं, और मेरी इनकम 50 लाख तक है, तो आपको ITR 4 फिल अप करनी है दोस्तों। बाकी और किसी भी तरीके की आपकी इनकम हो सकती है इसमें, ध्यान रखना 50 लाख से ऊपर आपकी इनकम नहीं हो और आप प्रिजम्पटिव में यहाँ पे रिटर्न फाइल कर रहे हो, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाला ऑप्शन आपने चूज किया हो, तो आप उस केस में ITR 4 फिल कर सकते हो दोस्तों। 50 लाख से ऊपर होते ही आप ITR 3 में मूव हो जाओगे। और ध्यान रखना अगर आप डायरेक्टर हो, आपने अगर इक्विटी शेयर में, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है, कमीशन और ब्रोकरेज की इनकम है, तो आपके लिए ITR 4 नहीं एप्लीकेबल होगा दोस्तों। अब आते हैं अपन ITR 3। तो बेसिकली जिन पे ITR 4, ITR 1, 2 और 4 नहीं आता, उन पे मोस्टली ITR 3 आता है, अगर आप इंडिविजुअल HUF और पार्टनरशिप फर्म हो तो। अब ITR 3 किस पे आ रहा है दोस्तों? ITR 3 आता है, आप ITR 3, ITR 1 और ITR 2 की सारी इनकम ले लेता है कि सैलरी की इनकम हो सकती है, एक घर से हो सकती है, एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से हो सकती है, कैपिटल गेन की इनकम भी हो सकती है अगर आप ITR 3 भरने जा रहे हो तो। क्या अनकॉमन है ITR 1 और 2 और 3 में? अनकॉमन ये है कि ITR 1 और 2 में हमने बात करी थी कि बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम नहीं होनी चाहिए, और ITR 3 में बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम हो सकती है दोस्तों। अगर आप प्रिजम्पटिव से फाइल नहीं कर रहे हो, अगर आप प्रिजम्पटिव में फाइल नहीं कर रहे हो बट फिर भी आपकी बिजनेस की इनकम है, आपकी बिजनेस की इनकम है और आप प्रिजम्पटिव में फाइल नहीं कर रहे हो, तो आप ITR 3 के लिए एलिजिबल हो। दूसरी चीज, अगर आपकी बिजनेस की इनकम है और आप प्रिजम्पटिव में फाइल कर रहे हो लेकिन वो 50 लाख से ज्यादा आपकी इनकम जा रही है, सारी इनकम मिला के, तो आपको ITR 3 फाइल करनी पड़ेगी। आप ITR 4 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। एज ए पार्टनर आपको अगर इनकम मिल रही है, बिजनेस इनकम हो रही है, तो भी आपको ITR 3 फिल करनी पड़ेगी दोस्तों। ITR 3 कौन फाइल नहीं कर सकता? ITR 3 फाइल नहीं कर सकता जो ITR 1 और 2 में जिसकी एलिजिबिलिटी आ गई है, मतलब आपकी बिजनेस इनकम है ही नहीं, तो आप ITR 3 फाइल नहीं कर सकते हो। बिजनेस इनकम है और आप ITR 4 में आप जा रहे हो, प्रिजम्पटिव में 50 लाख तक है, तो आप ITR 3 फाइल नहीं कर सकते हो। दूसरा, अगर आप एक कंपनी हो, आप पार्टनरशिप फर्म हो, AOP हो, BOI हो, आपके लिए ITR 3 नहीं बना है। तो आपको फर्स्ट ये डिसाइड करना है क्या आपका बिजनेस है या नहीं है। फर्स्ट थिंग, आपका बिजनेस है, यस। क्या आप इंडिविजुअल या फिर HUF हो? यस, आप इंडिविजुअल HUF हो। आप प्रिजम्पटिव में जा रहे हो? नहीं, आप प्रिजम्पटिव में नहीं जा रहे हो, देन ITR 3। आप प्रिजम्पटिव में जा रहे हो, ITR 4, बशर्ते आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं हो। आप प्रिजम्पटिव में जा रहे हो और 50 लाख से ज्यादा आपकी इनकम है और आप इंडिविजुअल HUF हो, देन ITR 3 दोस्तों। अगर आप इंडिविजुअल और HUF नहीं हो, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, AOP और BI इनमें से कोई हो, तो आपके लिए दूसरे ITR फॉर्म्स बने जो अपन एंड तक जाके डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, ताकि अगर अभी भी आपकी कोई ITR 1, 2, 3 और 4 में किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन है तो वो आपका एंड तक जरूर क्लियर होगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों ITR 5। अगर आप पार्टनरशिप फर्म है और आप प्रिजम्पटिव में फाइल नहीं कर रहे हैं, जो आपने ITR 4 में देखा था, फर्म अदर देन LLP, अगर वो प्रिजम्पटिव में फाइल नहीं कर रहा है और अगर आप पार्टनरशिप फर्म है, LLP है, AOP है, BOI है, तो आपके लिए बना है दोस्तों ITR 5। अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अगर आप एक कंपनी है बट आप सेक्शन 11
की एग्जामिशन नहीं ले रहे हैं जो कि रिलीजियस चैरिटेबल पर्पज वाला था, उसकी एग्जामिशन नहीं ले रहे हैं, तो आपके लिए ITR 6 है। तो कंपनी के लिए इन्होंने स्पेसिफिकली बना दिया ITR 6, आपको देखना ही नहीं है। अगर आप कंपनी हो तो ITR 6 भूल जाओ सारे फॉर्म्स। अगर आप LLP AOP BOI हो तो आपके लिए ITR फॉर्म भूल जाओ सारे फॉर्म। अगर आप फॉर्म हो और प्रिजम्पटिव में नहीं जा रहे हो, मतलब ITR 4 के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, तो ITR 5, तो ITR 5 और ITR 6 से क्लियर हो जाएगा कि ये इंडिविजुअल और HUF के लिए तो है ही नहीं। करेक्ट दोस्तों, तो ITR 5 और ITR 6 इंडिविजुअल HUF के लिए है ही नहीं, तो ये तो मैटर ही अलग हो गया। अगर आप कंपनी हो तो ITR 6 में जाना है और कहीं नहीं देखना। अगर आप ये चारों चीजें हो तो ITR 5 में जाना है, कहीं नहीं देखना है। तो ITR 5 और ITR 6 की डिस्कशन आई बिलीव यहाँ खत्म हो जानी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ITR 7 बोलता है अगर आप कोई भी पर्सन हो या कोई कंपनी हो जो कि इन सेक्शंस में आपकी रिटर्न जानी है, 139 4A 4B 4C 4D, तो आपके लिए ITR 7 है। 4A क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर आपकी इनकम हो रही है प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट, तो ये ट्रस्ट की इनकम के बारे में बात करता है। 4B बात करता है पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। 4C बात करता है कि सेक्शन 10 में बहुत सारे रेफरेंस दिए गए थे रिसर्च एसोसिएशन के बारे में, न्यूज एजेंसी, म्यूचुअल फंड। अगर आप उनमें से हो, सेक्शन 10 में मैं दिखा देता हूं जो जो 4C में कवर्ड है। ये 4C में ये कवर्ड है कि आप रिसर्च एसोसिएशन हो, न्यूज एजेंसी हो, एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन रेफर टू क्लोज 23 ऑफ सेक्शन 10, इंस्टीट्यूशन रेफर टू क्लोज 23B, फंड और इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, कोर्ट सेटलमेंट गारंटी फंड, वेंचर कैपिटल कंपनी, ट्रेड यूनियन, बॉडी और अथॉरिटी और बोर्ड। अगर आप ये सेक्शन 10 में फॉल कर रहे हो, सेक्शन 10 के रेस्पेक्टिव क्लोजेस में आप फॉल कर रहे हो, या रेस्पेक्टिव सबसेक्शन ऑफ सेक्शन 10 में आप फॉल कर रहे हो, और अब ये पर्सन हो, उस केस में आप के लिए है सेक्शन 4C 139 4C, और 139 4C में आप कवर हो रहे हो, तो इसका मतलब है आपको ITR 7 भरनी है। अब बात आती है 4D। अगर आप 139 4D में रेस्पेक्टिव दिए गए पर्सन हो, और उसमें 139 4D में कौन से दिए गए हैं, इसमें दी गई है यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस। कौन से यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस? जो कि साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड है, जो कि दी गई है सेक्शन 35 में। अगर आप वो वाली यूनिवर्सिटी और कॉलेज हो तो आप ITR 7 भरोगे। आप 139 4C में फॉलो हो रहे हो तो आप ITR 7 भरोगे। 139 4B में फॉलो हो रहे हो तो ITR 7 भरोगे। 139 4A में फॉलो हो रहे हो तो ITR 7 भरोगे। तो दोस्तों ITR 5 6 7 तो रेस्पेक्टिव बात कर रहा है कि अगर आप कंपनी हो तो ITR 6, फर्म LLP BOI हो तो ITR 5। यहाँ पे फर्म में पोज इसलिए है कि फर्म के लिए ITR 4 भी है अगर आप प्रिजम्पटिव में हो। अगर फर्म हो प्रिजम्पटिव नहीं हो तो फिर आपको ITR 5 में जाना और कुछ देखना ही नहीं है। अगर फर्म हो प्रिजम्पटिव में जा रहे हो आप, बट अगर 50 लाख से ऊपर हो तो आप आपके लिए ITR 5 आ जाएगा। ITR 7 भी रेस्पेक्टिव पर्सन के लिए बोल दिया, तो ITR 5 6 और 7 इसकी लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी हो गई। अगेन मैं रिपीट करता हूं, ITR 4 उस केस में है जब आपकी प्रिजम्पटिव इनकम है दोस्तों और 50 लाख तक की वो आपकी इनकम है। ITR 3 आती है कि आपकी बिजनेस से इनकम है और प्रिजम्पटिव में नहीं हो। अगर प्रिजम्पटिव में आप हो और 50 लाख से ऊपर जा रहे हो तो आपके लिए ITR 3 है। ध्यान रखना ये इंडिविजुअल और HUF के लिए ही है ITR 3 और ITR 4। ITR 4 फर्म के लिए भी हो जाएगी, और ITR 2 ध्यान रखना इंडिविजुअल और HUF के लिए ही है, बशर्ते आपकी बिजनेस की इनकम नहीं हो। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर बिजनेस की इनकम है तो ITR 2 और 1 और 2 आपके लिए बना ही नहीं है, आपको सीधा जाना है ITR 3 और 4। अगर आप फर्म, कंपनी और रेस्पेक्टिव 139 4A 4B 4C 4D के हो तो आपको ITR 5 और 6 और 7 में जाना है दोस्तों। ITR 1 बोलता था आपकी सैलरी की इनकम हो सकती है, एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो सकती है, एक से अदर आपके अदर सोर्सेज की इनकम हो सकती है, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 तक हो सकती है, आप डायरेक्टर नहीं हो, इक्विटी शेयर्स में अनलिस्टेड इक्विटी में इन्वेस्टेड नहीं हो और बिजनेस की आपकी इनकम नहीं हो, तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं दोस्तों। बहुत बार जनरली ये डाउट आता है कि मेरी कमीशन की इनकम है, मैं LIC एजेंट हूँ, ब्रोकरेज की मेरी इनकम है, उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपकी कमीशन और ब्रोकरेज की इनकम है वो आपको वन टाइम आ रही है, जो नॉर्मली आ रही है, आपकी अदर सोर्सेज की इनकम है, तब आप ITR 1 और 2 में जा सकते हो। बट अगर वो आपकी बिजनेस इनकम है दोस्तों, तो ध्यान रखना आपके लिए ITR 3 एप्लीकेबल हो जाएगा उस पर्टिकुलर केस में। अगर आप इंडिविजुअल HUF हो और आपकी कमीशन, ब्रोकरेज, LIC एजेंट हो, ऐसे रिलेटेड आपकी इनकम आ रही है, तो आपके लिए ITR 3 है। अगर वो आपका बिजनेस है, अगर बिजनेस नहीं है तो आप ITR 1 और 2 आपको चेक करनी होगी दोस्तों। ITR 4 में अगर आपकी कमीशन ब्रोकरेज की इनकम है तो आप ITR 4 नहीं भर सकते हो। क्यों नहीं भर सकते हो? क्योंकि कमीशन ब्रोकरेज के लिए प्रिजम्पटिव स्कीम बनी ही नहीं है, इसलिए ITR 4 आएगा नहीं। और अगर ये कमीशन और ब्रोकरेज बिजनेस है और अगर ITR 4 में नहीं आ पा रहे हो और आप इंडिविजुअल और HUF हो तो आपके लिए ITR 3 है दोस्तों। अगर कोई भी डाउट है आपका फॉर्म फिलिंग से लेके फॉर्म चूज करने तक कि कौन सा फॉर्म हमें डिसाइड करना है, कौन सा फॉर्म हमारे लिए आना है, अगर अभी भी आपको कोई डाउट है दोस्तों
तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आपका डाउट डाल सकते हैं दोस्तों। आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कहीं भी किसी तरीके का डाउट है प्लीज़ हमें बताइए, हम कोशिश करेंगे आपका जल्दी से जल्दी डाउट क्लियर करने की। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आई है आपको तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।